तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमन कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और अभी कल हमने आपको पढ़ाया था पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघाती समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। बाकी आज क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि द्विघाती समीकरण का उपयोग करके इसका मूल कैसे ज्ञात करते हैं ना। तो अभी तो बेसिकली हम लोग जान लेते हैं पहले द्विघाती समीकरण क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए रखते हैं तो समझिएगा। हमने कल आपको पढ़ाया था मूल के लिए आपको एटलीस्ट सबसे पहले निकालना पड़ता है। देखो ये जो फॉर्मेट है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के रूप में है। तो इसलिए हम कंपैरिजन करते थे तो एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में ए का वैल्यू कितना है 2 और बी का वैल्यू आप देखेंगे बी का वैल्यू कितना है -7 और सी के जगह पर कितना है 3। क्लियर है। अब अगला हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी और सी का जैसे ही हम लोग वैल्यू प्राप्त करते हैं तो उसके बाद हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे डी का। तो डी डिस्क्रिमिनेंट आपको पढ़ाया था हमने। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर बोलो -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पर 2 पुट करेंगे और सी की जगह पर 3 पुट करेंगे। बाकी अब जब सॉल्व करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 25। ये हमने आपको बताया था d इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उस सिचुएशन में मूल अस्तित्व में, इसलिए मूल अस्तित्व में होगा। मूल अस्तित्व में जब है तब द्विघाती सूत्र से, देखिए द्विघाती सूत्र यही होता है, हम आपको जस्ट समझा देते हैं द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र होता है क्या है, जो मूल होता है उस मूल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स ही तो मूल है। यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे वही तो मूल है। तो एक्स बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट डी बाय 2a। यही होता है द्विघाती सूत्र से मूल जो ज्ञात करते हैं इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब आप देखो x बराबर -b, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में -b का वैल्यू कितना देख रहे हैं, तो -b के जगह पर फिर -7 पुट करेंगे क्योंकि b के जगह पर -7 है, प्लस और माइनस रूट डी और d के जगह पर हमने 25 पढ़ा बाय 2a। तो 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर है 2, यहाँ 2 पुट करेंगे तो -7 और -7 हो जाएगा +7 और प्लस और माइनस √25। अच्छा √25 को हम डायरेक्टली 5 भी लिख सकते थे, खैर कोई नहीं, रहने देते हैं। अब आप x बराबर देखो 7 प्लस माइनस 5/4 हो गया। तो यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है तो लिखेंगे धनात्मक लेने पर। तो जब आप धनात्मक लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस लेते हैं 5/4, यानी 7 5 12/4, आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 1 जब आप सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पूर्ण वर्ग विधि से भी x का वैल्यू 3 ही आया होगा और ऋणात्मक लेने पर, है ना। तो ऋणात्मक लेने पर अब आप क्या करेंगे, x बराबर 7, एक बार प्लस लिया हमने, एक बार इस बार माइनस लेके चलेंगे, -5/4 2 हो जाएगा बाय 4, कैंसिल हो जाएगा 2 बार में 1/2। तो यहाँ दो मूल जो है, दो मूल क्रमशः 3 तथा 1/2 है। क्लियर है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से हल, द्विघात समीकरण का जो विधि होता है उससे ज्ञात करेंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो द्विघाती समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 है और c का वैल्यू -4 है। क्लियर है। तो d निकालेंगे तो d बराबर हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था b² - 4ac b²
तो बोले यार 1 का स्क्वायर कर दें, -4 इंटू ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर -4 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 32। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, 32 और 1 क्या हो जाएगा 33। तो डी का वैल्यू ये आ गया। अब आप लोग क्या करो, डी बड़ा है 0 से, अतः मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में है तो द्विघाती सूत्र से लिखेंगे। द्विघाती सूत्र से क्या जी, x इजकल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट d बाय 2a, चाहे आप d छोटा बड़ा कैसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x बराबर -b, b की जगह पर क्या है भाई 1 है, 1 पुट कर देते हैं, प्लस माइनस रूट d, d की जगह पर 33 बाय 2 इंटू ए की जगह पर कितना पुट करें बोलो, ए की जगह पर है 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33 बाय 4 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, धनात्मक लेने पर, है ना, जब आप धनात्मक लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस रूट 33 बाय 4, ठीक है। यानी कि माइनस को हम यदि अंदर कर दें तो x बराबर हो जाएगा रूट 33 माइनस 1 बाय 4, ये हो गया आपका आंसर। फिर एक बार जब आप ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक लेने पर यहाँ पर है ऋणात्मक वाला, वही पार्ट में एक बार प्लस लिए तो इस बार माइनस लेंगे, यानी हो जाएगा x इजकल टू -1 माइनस रूट 33 बाय 4। x बराबर रूट 33 को आगे ले लेते तो माइनस रूट 33 माइनस 1 बाय 4, यही तो होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अतः यहाँ दो मूल क्रमशः रूट 33 माइनस 1 बाय 4 तथा माइनस रूट 33 माइनस 1 बाय 4 है। आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो से एक एक करके आप नोट करते जाइएगा और साथ ही साथ आप ना पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि सारा अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिले। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम बताते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। वो तो देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण जो है ax² bx प्लस सी इजकल टू 0 होता है। a का वैल्यू हो गया इस हिसाब से 4, b का वैल्यू हो गया 4 रूट 3, ठीक है, और जो c है c का वैल्यू हो गया 3। अब आप a b और c जैसे फाइंड करते हैं, देन अगला आप d निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला पुट करेंगे, और b² की जगह पर आप देखो 4 रूट 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 4 पुट करो और सी की जगह पर 3 पुट करो। तो d बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, ठीक है, और फिर 4 चौके 16 तिया 48, 48 में 48 जाएगा तो 0, यानी d इक्वल टू 0 हो गया। तो हम पढ़े थे जब d बराबर 0 हो जाए तो मूल अस्तित्व में होगा, मूल अस्तित्व में होगा, सिर्फ माइनस में अस्तित्व में नहीं होता, अस्तित्व में होगा, ठीक है। अब देखो, तो द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करेंगे, मूल मतलब x का वैल्यू निकालेंगे, किस फार्मूला से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र में क्या होता है x इजकल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट d बाय 2a, है ना, बराबर -b की जगह पर हमने यहाँ पर क्या निकाला था 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर द रूट d, तो d की जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे, बाय 2 इंटू ए की जगह पर हम लोग 4 पुट करेंगे, ए की जगह पर 4 है, क्लियर है। अब आप जैसे ये देखते हैं तो x बराबर फाइनली आपके पास होगा -4 रूट 3
बाय 2 4 जा 8, और यहाँ प्लस माइनस रूट जीरो का तो वही जीरो ही हो जाएगा ना। तो ये जो है x है ना, x बराबर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4√3/8। 4 से 2 बार में कट जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः 2 मूल क्रमशः √3/2 तथा √3/2 है। अच्छा, आप यहाँ पर अब पूछेंगे सर x का तो एक ही वैल्यू निकला, जबकि आपने पढ़ाया था कि जब भी x² होगा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण होगा तो वहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगा। यहाँ एक ही वैल्यू आया। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे, जब प्लस माइनस जीरो हुआ तो एक बार प्लस जीरो करके आएगा लिखेंगे तो यही √3/2 होगा, और माइनस जीरो करके भी लिखेंगे तो वही √3/2 होगा। इसलिए इसको 2 बार सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं था, अतः हम डायरेक्ट लिख दिए 2 मूल क्रमशः √3/2 और √3/2 है। क्लियर है। अब 4 नंबर बनाते हैं। तो 4 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 2x² + x + 4 = 0 था। यहाँ ax² + bx + c = 0 के रूप में ये इक्वेशन है। तो a कंपेरिजन से a का वैल्यू 2 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया b का वैल्यू, और c का वैल्यू हो गया 4। तो आप d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जिसको आप कहते थे, तो b² - 4ac फार्मूला होता। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आप 2 देखो और c की जगह पर 4 पुट कर दिए तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 चौके 16 दूनी 32, एक में 32 घटेगा तो -31। अब आप यहाँ पर बोलिए d का जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो गया, कम हो गया। माइनस में आना मतलब 0 से कम हो जाना। तो इस सिचुएशन में हमने आपको बताया था कि जब d इज लेस देन 0 हो जाएगा, है ना, तो जब d 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। मूल अस्तित्व में नहीं होगा इसका क्या मतलब था, इसका मतलब हमने आपको बताया था यहाँ पर मूल ज्ञात नहीं हो सकता। जब अस्तित्व में होगा नहीं तो यहाँ मूल ज्ञात नहीं हो सकता। क्लियर है। यही आपका हो जाएगा आंसर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं और बहुत ही बारीकी से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। और आप 1 नंबर का सवाल देखेंगे, x - 1/x = 3, जहाँ दिया है x ≠ 0। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, द्विघाती समीकरण के रूप में इसको बदलना होगा। तो हम जनरली इसमें /1 करके इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा x, तो 1x को पढ़ेंगे x बार में, तो x × x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा = 3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप क्या करेंगे, इसमें x² - 1, ये जो x है भैया उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3x। देन x² - 1 - 3x = 0। हमने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर को सबसे पहले रखते हैं। तो सर जी यहाँ पर हाईएस्ट पावर है x², उसके बाद हाईएस्ट पावर है -3x, उसके बाद है 1, यानी हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो चर में, तो चर क्या था, x है। अब ये ax² + bx + c = 0 के रूप में हो ही तो गया। यहाँ कुछ नहीं तो इसके आगे 1 मल्टीप्लाई कर दिए। इसका मतलब a = 1 हो गया, b = -3 हो गया, और c की जगह पर हो गया -1। बोलो हाँ या ना। a b c जैसे आप फाइंड कर लिए, पिछला क्वेश्चन में अपने जैसे सॉल्व करा था, क्या निकालना होगा जी, d निकालेंगे। तो d = b² - 4ac निकालेंगे। तो d = b² - 4ac, तो b², बोलो जी -3 का होल स्क्वायर, है ना, -4। a की जगह पर हम पुट करा, हमने 1 पुट करा, और c की जगह पर हमने -1 पुट करा, क्योंकि c का वैल्यू -1 है। अब आप देखो d = -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +9, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 4 × 1 = 4, तो यहाँ हो जाएगा +4। तो फाइनली मेरे पास हो गया d का वैल्यू 13। अब आप क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से, यही तो है द्विघाती सूत्र से। तो बोलो द्विघाती सूत्र क्या कहता है जी, कहते हैं x = -b ± √d/2 ये होता है।
क्या हम इसको आगे सॉल्व करें? तो आप बोलेंगे सर x बराबर माइनस बी, देन b का वैल्यू कितना है भैया? तो आप देख रहे हैं b आपका है -3, ठीक है। b ये माइनस तो माइनस था ही, और इस b का वैल्यू था -3, तो यहाँ पुट कर दिया हमने, प्लस माइनस अंडर द रूट d का वैल्यू हमने पढ़ा है 13 बटे 2a, तो 2 और a की जगह पर हमने कितना प्लेस करना है, तो है वो 1। अब आप आगे देखो, तो आप क्या देखते हैं, x इक्वल टू हो जाता है +3, क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देख लो, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस √13 बटे 2 1 2 हो जाएगा नीचे में। अब आप क्या करेंगे, एक बार धनात्मक लेंगे, धनात्मक लेने पर यानी x इक्वल टू +3 प्लस √13 लेंगे बटे 2, यही तो आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व हम लोग आगे नहीं कर सकते। अब ऋणात्मक लेने पर, जब आप ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर +3, यहाँ तो हम लोग ऋणात्मक नहीं कर सकते थे, ये प्लस माइनस है, इसको ऋणात्मक लेंगे, -√13/2, ये हो गया आंसर, लिख देंगे। अतः 2 मूल क्रमशः कितना जी, तो 3 + √13/2 तथा 3 - √13/2। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है 1/x प्लस माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/13, जहाँ x नॉट इक्वल टू -4 और 7, x का वैल्यू यहाँ पर -4 नहीं हो सकता और यहाँ पर 7 नहीं हो सकता, क्योंकि पुट करेंगे तो देख लो 7 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ -4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो खैर ये सब को इग्नोर करेंगे, ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा उस रूप में। तो चेंज करने के लिए हम लोग बेसिकली बहुत कॉमन सब चीज़ जानते हैं, क्या? तो आप जानते हैं इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे में x + 4 और x-7 होगा, x + 4 x-7 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि x + 4 से x + 4 कैंसिल हो जाएगा x-7 बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x-7 होगा, देन माइनस, अब आप देखो x -4 है, तो x-7 जो है x-7 से कटेगा तो यहाँ पर जो है ये बचेगा, इसको 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4 होगा, बोलो हाँ या ना, इक्वल टू 11/13। अब आप देखो x -7 माइनस x और माइनस और माइनस हो माइनस और प्लस -4 हो जाएगा, देन -x और ये +x है और ये -x है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास बच गया -7 और -4, तो हो जाएगा -11, क्लियर। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे में जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x × x मल्टीप्लाई किए तो x² हो गया, और x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x होगा। ये बात तो आप पक्का जानते होंगे कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 × x हो जाएगा 4x, देन 4 × -7 हो जाएगा -28। अब आगे आप जैसे बढ़ते हैं तो देखते हैं x² का x² और -7 और प्लस तो -3 हो जाएगा, देखो 7x और यहाँ +4x तो -3x होगा, -28। अब आप -11 यहाँ था, यहाँ भी -11 था, यदि हम ये मल्टीप्लाई में सपोज करो इधर है तो इधर आएगा डिवाइड में होता, बोलो हाँ या ना। तो वैसे भी तो ये कट ही जाता, कैंसिल हो जाता, तो चलिए हमने डायरेक्ट कटा दिया, 11 और 11 कट गया, यहाँ -1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, नीचे में जो भी फंक्शन था उसको रहने दिए। अब हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये वाला टर्म को हम लोग इधर रख लिए, ठीक है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतना क्रॉस मल्टीप्लाई में तो इधर से गुना होगा, और ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 30 से, तो 30 × -1 हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देखते हैं, सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट इज़ वही रह जाएगा, 30 को -1 से मल्टीप्लाई -30 हो गया, x² -3x -28, और ये -30 उधर गया तो +30 हो गया, तो ये x² या 1x² है जो कहिए -3x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो +2 बचेगा = 0। तो हम जानते हैं ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। द्विघात समीकरण ax² bx + c के रूप में होता है। तो यदि हम वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, ये बात हमेशा याद रखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो a का मान क्या पाते हैं, 1 है, उसी प्रकार यहाँ b का वैल्यू क्या पा रहे हैं हम लोग, तो -3 है, और c की जगह पर हम लोग क्या पा रहे हैं, तो 2 है।
अब जैसे ही हमारे पास वो आ गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या देखते हैं कि डी, ए, बी और सी जब आपका फाइंड हो जाता है तब आप लोग डी निकालते हैं। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पर -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पर 1 इंटू 2, सी की जगह पर 2 था। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस होने के बाद क्या हो गया, 1 हो गया। अब जान रहे हैं 1 जो है 0 से बड़ा है, तो डी इज ग्रेटर देन 0, अतः मूल अस्तित्व में है। अब द्विघाती सूत्र से जैसे ही मूल अस्तित्व में हो गया, यहाँ तो आपको द्विघाती सूत्र का ही उपयोग करने के लिए बोला गया है, तो ज्ञात करते हैं। और एक बात और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी क्वेश्चन है आगे में, जिस तरह का आपको मेथड का उपयोग करने बोलेगा वही करेंगे। बाकी यदि नहीं बोलेगा तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जैसे वो ये सब प्रोसेस को सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए हम लोग यही चीज़ को अप्लाई करेंगे तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादातर अपना माइंड में एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसलिए आप इस मेथड से बनाएंगे तो ये अच्छा और ज़्यादा सीखने को मौका मिलेगा। क्योंकि आप जनरली बच्चा क्या करेगा, वो जनरली क्या करता है ना कि मिडिल टर्म फैक्टर वाला में या गुणनखंड विधि जिसको कहते हैं, वहाँ से भी मूल ज्ञात कर लेता है एक्स का वैल्यू, वो भी बहुत छोटा चीज़ है, वहाँ से भी आप आराम से निकाल लेते हैं। तो ये यदि आप नहीं जानते तो इसको सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। अब हम लोग डी का वैल्यू निकाल दिए। जैसे डी निकल गया तो अब हम द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है। -b माइनस की जगह पर माइनस और b की जगह पर -3 था, प्लस माइनस √d, डी की जगह पर 1 था, 2 1 जा 2 इंटू 1 2 हो गया। देखो माइनस और माइनस +3 होता है, प्लस माइनस √1 का वैल्यू 1 ही होगा, /2 धनात्मक लेने पर जब हम लोग पॉजिटिव लेंगे एक बार प्लस, तो 3 + 1 हो जाएगा /2, 4/2। इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, ऋणात्मक लेने पर 3 - 1/2 हो जाएगा, तो 2/2 मतलब 1 हो गया। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग धनात्मक और ऋणात्मक लिए, अतः 2 मूल क्रमशः कितना है, 2 तथा 1 है, और यही आपका आंसर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं।